भाइयों नमस्कार। आज आम बजट 2026 प्रस्तुत हो चुका है और बजट के आने के बाद तमाम आशंकाएं, तमाम भावनाएं और तमाम बातें, तमाम कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस बजट में कृषि क्षेत्र को क्या मिला। तो आज हम बजट की बात करेंगे, आम बजट यूनियन बजट 2026 की, जिसमें कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से अनदेखा ही कर दिया गया है। मेरे कहने का ये मतलब है कि पहले हम कहते थे कि बजट में किसानों की उपेक्षा हुई है, या कहते थे कि बजट ने निराश किया है। इस बार ना उपेक्षा हुई है ना निराश किया है, इस बार हुआ है तो एक नया शब्द है अनदेखी। कृषि क्षेत्र को छुआ तक नहीं है। केवल केरल के चुनाव होने की वजह से कहा गया कि काजू पे काम करेंगे, नारियल पे काम करेंगे, तमाम ऐसी बातें कही गई कि हाई रिस्क क्रॉप पे जोर देंगे। यानी कि इस देश में जो गेहूं है, धान है, कपास है, दलहन है, तिलहन है, उसकी कोई बात नहीं हुई है। हर बार बजट में होता था कि दलहन मिशन चलाएंगे, तिलहन मिशन चलाएंगे, वे सब मिशन छोड़ दिए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? देश में क्या दालों की आवश्यकता पूरी हो चुकी है? क्या हम तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुके हैं? क्या हमारी जो किसान हैं उनकी अब आय स्थिर हो चुकी है, या उनकी परचेजिंग पावर दूसरे लोगों के बराबर है? इस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं आपको सबसे पहले दो उदाहरण दूंगा कि अभी जारी हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में चिंताएं जताई गई कि कृषि को जो है सिंचाई योजनाओं की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। फिर कहा गया कि कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरक के बैलेंस की आवश्यकता है, यानी कि जो उर्वरक का प्रयोग है वो अनबैलेंस है, असमानता है। जो उर्वरक का प्रयोग होता है उसका जो संतुलित तरीका है वो है 4-2-1। आर्थिक सर्वे में बताया गया ये 10-9-4-1 पर है, यानी कि अनबैलेंस है। अगर हमें फिर अगली बात कही गई कि देश की कृषि विकसित भारत 2047 के सेंट्रल है, यानी कि हम कृषि को एक बीज का केंद्र मान चुके हैं विकसित भारत की। अगर कृषि विकसित होगी तो देश विकसित होगा। ये सब बातें आर्थिक सर्वेक्षण में कही गई, लेकिन जिस तरह से आज बजट आया, बजट में किसानों की कोई बात ही नहीं की गई। उन चिंताओं को नकार दिया गया। अगर इस देश में फर्टिलाइजर्स के बैलेंस प्रयोग की बात है तो गांव स्तर पर हमको मिट्टी टेस्टिंग की लैब बनानी होगी। जब किसान का रिजल्ट ही नहीं आता, किसान को ये ही नहीं बताया जाता कि उसके खेत में एन की आवश्यकता है, पी की आवश्यकता है या के की आवश्यकता है, या आपके खेत में कैल्शियम कितना है, सल्फर कितना है, इसकी मात्रा कितनी है, तो जब हमें वो ही नहीं बताया जाएगा तो फिर हम बैलेंस फर्टिलाइजर का उपयोग कैसे करेंगे? रही दूसरी बात, एक बात कही गई उत्पादकता बढ़ाने की। देखिए, मेरा ये मानना है इस देश में कभी भी किसान की आमदनी उत्पादन के साथ नहीं बढ़ी। अगर उत्पादन बढ़ने से आमदनी बढ़ती तो आज इस देश का सबसे बड़ा सेक्टर कृषि होता। आज हमारी ग्रोथ, पूरी ग्रोथ में हमारा योगदान 4.5% का रह गया है। जो कृषि क्षेत्र 16% तक ग्रोथ देता था वो आज सिमट के 4.5% पर आ गया है। यानी कि 4.5% का मतलब हुआ कि हम देश की जो जीडीपी है उसमें 4.5% का योगदान करते हैं, और जो सर्विस सेक्टर है वो 60% का योगदान करता है। यानी कि उल्टा। देश में हमारे एक कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम बाण, करे चाकरी सो निदान। जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उत्तम खेती जिसको हम उत्तम मानते थे वो सबसे निम्न स्तर का काम हो गया, यानी कि नौकरी के बराबर हो गया। इस देश में जो योगदान है नौकरी का 60% हो गया और खेती का योगदान 4.5% हो गया। यानी कि अब खेती उत्तम नहीं है, अब नौकरी उत्तम है। कारण है, खेती में किसान को उसकी फसलों की कीमत नहीं मिली। अगर उत्पादन बढ़ाने से किसान की
तरक्की होती तो हरित क्रांति से पहले हमारा जो उत्पादन था, आज का जो उत्पादन है उसमें 10 गुना वृद्धि हुई है, 10 से भी ऊपर। यानी कि हम ऐसे चल के ऐसे ऐसे ग्रोथ पे गए और आज भी उत्पादन हमारा बढ़ रहा है। किसान की आमदनी जिस स्पीड से उत्पादन बढ़ा, किसान की आमदनी उसी स्पीड से नीचे गिर रही है। इस देश में 1 हेक्टेयर से कम के 85% किसान हैं। किसान के सामने बाजार का जोखिम है, किसान बाजार से कम्पीट नहीं कर सकता। छोटा किसान कभी भी बाजार का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके लिए आवश्यकता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके लिए आवश्यकता है मंडियों की, उसके लिए आवश्यकता है क्रय केंद्रों की, हमारी फसल का उचित मूल्य मिलने की। इस बजट में फसल खरीद के लिए कोई व्यापक व्यवस्था नहीं की गई है। अगर खरीद नहीं बढ़ेगी तो किसान को एमएसपी कहां से मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बजट में किसानों का कल्याण प्रभु श्री राम ही करेंगे, उनके अलावा कोई चारा नहीं है। सरकार द्वारा किसान को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है, कोई स्पष्टता नहीं है। पिछले 10 साल में जितनी घोषणा की गई, एक भी घोषणा के बारे में ये नहीं बताया गया कि उसमें कितना पूरा हुआ, कितना नहीं हुआ, कितनी नई नहरें बनी, कितने नए ट्यूबवेल बने, कितना कृषि का क्षेत्र बढ़ाया गया, कितनी अनफर्टाइल लैंड को हमने घटा के कृषि के लिए फर्टाइल किया। कोई डाटा सरकार द्वारा बताया नहीं गया है। बात की गई मछली की, अलाई सेक्टर की, बात की गई हॉर्टिकल्चर की कि वहाँ से इनकम अच्छी आ रही है। तो अलाई सेक्टर की भी मैं बता दूं, जो अभी हमने यूरोपियन EU FTA साइन किया है, उसके बहुत भयावह परिणाम होने वाले हैं। हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, जब हम सस्ते आयात पे दुनिया से जूस मंगाएंगे, दुनिया से वाइन मंगाएंगे, दुनिया से सस्ती बियर मंगाएंगे, तो फिर हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसका क्या होगा, गन्ने का क्या होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में एथनॉल पे चिंता जताई गई। जब गन्ने से पर्याप्त एथनॉल उत्पन्न है तो आप मक्का पे जोर क्यों दे रहे हो? उसका नतीजा ये हुआ कि आज देश में उत्पादन एथनॉल का बढ़ गया, एथनॉल के दाम गिरेंगे, किसान को भाव नहीं मिलेगा। सरकार किसी भी काम को बैलेंस